कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो मैं आ गई फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कि हरितालिका तीज जो व्रत सुहागिन औरतें रहती हैं, हालांकि कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं, वो व्रत क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि शिव जी ने एक बार पार्वती जी को उनके पुराने जो पिछला जन्म था उसको याद दिलाते हुए उनको बताया कि तुमने कैसे ये व्रत किया था, इसलिए व्रत मनाया जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि जब तुम्हारा पिछला जन्म था उस जन्म में तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ा व्रत किया था और मेरी बहुत पूजा करती थी उस जन्म में, लेकिन तुम्हारे पिताजी को ये नहीं मालूम था कि तुम पति के रूप में मुझे पाना चाहती हो। तुम्हारे इस व्रत को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी रहते थे। तो उन्होंने जो है कहा कि मैं क्या करूँ कि मेरी बेटी मतलब इतना ज़्यादा पूजा पाठ जो करती है या व्रत रहती है वो कम कर दे, ना करे लेकिन कम कर दे। उन्होंने शिव जी ने कहा कि हे गौरा, जब तुम्हारा पिछला जन्म था उस जन्म में तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न किए थे और तुम्हारे इस प्रयत्न को देखकर तुम्हारे पिताजी, गिरिराज पिताजी का नाम था, वो बहुत दुखी थे। तो नारद जी से उनका दुख देखा नहीं गया, तो नारद जी उनके पास गए। उन्होंने कहा कि हे गिरिराज, आपकी बेटी के इस तपस्या, इस व्रत को देखकर भगवान विष्णु उनसे शादी करना चाहते हैं। तो गिरिराज जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि स्वयं भगवान विष्णु मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसके लिए हाँ कर दिया। और जब ये चीज़ तुम्हें पता चली तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुमने ये सोचा कि मेरे पिताजी मेरी शादी कर देंगे, इसलिए तुमने कहा कि अब प्राण त्याग देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो तुम्हारी एक सखी थी जो बहुत समझदार थी, सहेली, उसने कहा कि इतनी छोटी सी बात पे तुम अपना प्राण त्याग दोगी, ऐसा कैसे? तो उसने तब तुमने उसे बताया कि तुम विष्णु जी से नहीं भगवान शंकर जी से शादी करना चाहती हो और उनको पति के रूप में वर्ण किया है। तो उसने कहा कि ऐसा है, प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है मेरे साथ चलो, एक घने जंगल में चलते हैं, वहाँ तुम बिना किसी विघ्न बाधा के तपस्या करना, भगवान को प्रसन्न करना और उनको मना लेना, और वो जो है अगर प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी शादी उनसे हो जाएगी। तब तुम अपनी सखी के साथ बिना माता पिता को बताए चुपचाप घर से चली गई और एकांत में एक गुफा थी नदी तट के किनारे, उस गुफा में घने जंगल के बीच गुफा थी, वहाँ तपस्या करने लग गई। तपस्या करने रात दिन तुम तपस्या करती थी, सूखे पत्थरों पे सोती थी, कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करती थी। और तुम्हारे पिता इधर परेशान हो गए कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। उनको बहुत मतलब दुख हुआ। तो तुमने बहुत सालों तपस्या की, कठोर तपस्या की, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे। तो मैंने तुमसे पूछा था कि वर मांगो, क्या वर मांगती है? तो तुमने कहा कि हे भगवान, मुझे वर के रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं पति के रूप में आपको ही पाऊँ। तो मैंने तथास्तु कहा और मैं वहाँ से चला गया कैलाश पर्वत पे। उसके बाद तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पिता, बंधु बांधव सब आए और तुम्हें अपने घर ले गए। वहाँ जब तुम्हारी शादी विष्णु जी से कराने लग गए तो तुमने कहा कि मुझे भगवान शंकर जी ने वरदान दिया है पिताजी कि मैंने उनको पति के रूप में वर्ण किया है और मैंने उनकी तपस्या की है, तो उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि वो मुझसे शादी करेंगे। यह कहकर जो है तुमने अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो पिताजी भी बोले कि ठीक है, जब भगवान साक्षात आके तुमको दर्शन दे के तुमसे उन्होंने ये तुम्हें वरदान दिया है तो मैं उस वरदान, उस चीज़ का भाई पालन करूँगा और तुम्हारी शादी भगवान शंकर से ही करवाऊँगा। और कहते हैं कि तभी से यह हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने शंकर जी ने कहा कि चूँकि तुम्हारी सखी ने तुम्हारा एक तरह से हरण किया था, चुपचाप हरण करके ले गई थी जंगल में तपस्या करने के लिए, तो इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज का रखा गया है। और ये भी कहा कि जो भी सुहागन औरतें इसको विधि विधान से इसका व्रत करेंगी उनकी पति की आयु लंबी होगी और वो बहुत सुख समृद्धि से भरपूर उनको घर मिलेगा। और जो कन्या, कुंवारी कन्या इस व्रत को करेंगी उनको उनका मनचाहा वर मिलेगा। इसीलिए उस दिन से ये हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। और
इस दिन औरतें सुबह एकदम सुबह सुबह भोर में उठ के स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रखती हैं सारा दिन सारी रात का, और रात में पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं, भगवान शंकर पार्वती की कथा सुनती हैं और सारी रात्रि जागरण करती हैं। और कोई अन्न, और कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग पानी पी लेते हैं पूजा करने के बाद एक बार, तो तब से ये व्रत मनाया जाता है। और बहुत कहते हैं ये व्रत करने से सुहागिनी औरतों के जो उनका सुहाग होता है वो अखंड रहता है। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।